अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं जिन्नात कहानी के ऊपर। जादू, जिन्नात, सिफलियात, जिन्नात की दुनिया, ये चीज़ें हमारे इस चैनल के ऊपर कोई नई नहीं है। मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे एज़ ए नॉलेज हिंदू मज़हब का इल्म, मुसलमानों का इल्म, क्रिश्चियन का इल्म, बुद्ध मत का इल्म, मेडिटेशन, मुराकबा, मशक़ें, रियाज़त, रूहानियत, ज़िक्र, लताइफ़ात, ये टॉपिक आपके और हमारे चलते ही रहते हैं। आज से हम एक सेगमेंट और सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि जिन्नात कहानी के नाम से, जिसमें हम वो सच्ची कहानियाँ आपसे शेयर करेंगे कि कैसे एक आमिल जिन्नात को ताबे करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है और क्या हम जिन्नात से क्या क्या काम करवा सकते हैं। क्या जिन्नात को ताबे करने वाला शख्स दुनिया को तस्खीर कर सकता है? क्या जिन्नात को ताबे करने वाला शख्स मुल्क का बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर बन सकता है? या ये जस्ट बहस सिर्फ़ और सिर्फ मुबालगा, आराई या अफसाना जैसी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी क्योंकि ये मौजू बहुत तवील है तो मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपको जिन्नात कहानी की एक किस्तवार आपको ज़रूर सुनाऊँ और आपसे सच्चे वाक़यात शेयर करूँ। इसमें मैं अपने बुज़ुर्गान दीन के सच्चे वाक़यात भी आपसे, अपने पीर व मुर्शिद के वाक़यात भी आपसे गाहे बगाए आपसे इस दौरान शेयर करता रहूँगा। इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको जिन्नात की हकीकत का पता चलेगा। तो आज से हम बाकायदा तौर पे जिन्नात कहानी के इस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं कि जिन्नात क्या हैं, इनकी क्या दुनिया है, जिन्नात की ग़िज़ाएँ क्या हैं और जिन्नात का रहन सहन कैसा होता है। हम इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जिन्नात का वजूद, क्या इस कायनात में जिन्नात हैं या महज झूठी बातें ही हैं, महज ऐसे कहानियाँ और किस्से जो कि मन घड़त हैं, जिनका के हकीकत के साथ कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्नात की। ये एक ऐसी नारी मखलूक है जो कि अल्लाह ने ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले बनाकर ज़मीन पर भेजी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही पैदा हुए और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे और ये जन्नत जिस टाइम के दौरान आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो उस दौरान ये ज़मीन पर आबाद हो गए और इन्होंने तेज़ी के साथ अपनी नस्ल कशी की। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो ज़मीन पर इसी कौम ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और दुश्मनी की बाकायदा आगाज़ कर दिया। आप और मैं औलाद आदम से हैं, तो जिन्नात आपकी और आपकी औलाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्नात के वजूद पर कुरान ने भी बहुत सारे दलाइल दिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि बिलाशुबा हमने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत रहमान में भी फरमाया कि बेशक
जिन्नात को भड़कती हुई आग के शोले से पैदा किया गया। हमने इनको आग की लपट से पैदा किया। इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर आखिरी सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इसमें तो कोई शक न रहा कि जिन्नात का वजूद इस कायनात में है। और अब तो साइंस भी मान रही है, क्योंकि अब तो हमारा क्राइटेरिया ये रह गया है ना कि साइंस में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा। तो लीजिए सर जी, साइंस भी मान रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पे इसकी डिवाइसें बनाई हैं जो कि जिन्नात की, अरवाह की, शैतान की, मौक्किलीन की मौजूदगी का फ्रीक्वेंसी मीटर के साथ अंदाज़ा लगाती हैं, और लोग उसके इस्तेमाल से बाकायदा तौर पर इस हकीकत को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन्नात हैं या नहीं। आग के 7 रंग होते हैं और आग की बड़ी लपट होती है। आग की लपट से अल्लाह ने जिन्नात को बनाया, और ये मखलूक बिलाशुबा शयातीन से थी। अल्लाह के नबी से बाकायदा तौर पे इन्होंने मुलाकात की और हाथ जोड़कर इल्तजा की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कहें कि वो किसी भी सरसब्ज घास वाली जगह पर पेशाब न किया करें, वो हमारी नमाज पढ़ने की जगह है। आप अपनी उम्मत से कहें कि वो ज़मीन में जो सुराग होते हैं छोटे छोटे, उनमें पेशाब न करें, वो हमारे मस्कन हैं, हम उन्हीं छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं, वो हमारी पनागाहें हैं। तो अल्लाह के नबी से इसी तरह और भी इन्होंने इल्तजा की कि या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत से कहें कि वो सूखे कोयले और लकड़ी और कोयले और हड्डी के साथ अस्तंजा ना करें, बिलाशुबा ये हमारी ग़िज़ा है, गोबर हमारी ग़िज़ा है। ये तो सही अहादीस में हमें मिलती हैं ये चीज़ें। जिन्नात के वजूद से कोई भी इनकार नहीं है करता। सहाबा और अहले बैत में से बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो कि जिन्नात के वजूद की दलालत करते हैं, और सही अहादीस से वो चीज़ें साबित हैं। और इंसानी जिस्म के ऊपर भी इनका असर होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास है जिन्नात कहानी के ऊपर। तो मैंने कहा मुख्तसर, मैं अपने घर में ही बैठा था तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा पैगाम रिकॉर्ड करवा के भेज दूं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप हमें जिन का बच्चा दे दें, तो मैं बहुत हंसता हूं उनकी इन बातों पे। दरअसल वो जिन्नात या जिन्ना को कोई एक ऐसी आम मखलूक समझते हैं जो कि बाआसानी तौर पे उसको तस्खीर करके अपने काम ले लेंगे वो, और वो ये समझते हैं कि हम इन कामों के करने से या चंद दिन की मेहनत और रियाजत और मुशक्क़त से हम एक बड़ा नाम कमा पाएंगे और हम शायद आमों में से ख्वास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मज़ाहिका खेज़ बातें हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपनी इस जिन्नात कहानी में आपको वो बातें बताएंगे जो आपने आज तक किसी किताबों में मुख्तलिफ कहीं से भी वो चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी, और वो हकीकत पर मबनी होंगी। वो चीज़ें जो हमारे पीर व मुर्शिद ने हमें बताई, जो मेरे साथ इस ज़िंदगी में गुजरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्नात का हुलिया क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर मैंने शुरू किया है, और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो हकीकत पे मबनी होगा। हम सबसे पहले चलते हैं कि जिन्नात की शक्ल कैसे होती है और जिन्नात कैसे दिखते हैं। दरअसल कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि म्याने कद के होते हैं। दरअसल ये अपनी माहियत को बहुत जल्दी चेंज भी कर लेते हैं, छोटे भी बन जाते हैं और बड़े भी बन जाते हैं। इनकी जो फितरत है वो कुफ्र और शिर्क पर मबनी है, ये शयातीन की ही औलाद है। तहम इसमें से चंद एक ईमान भी ले आए अल्लाह के नबी पर।
इनकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल गोल होती हैं और इनकी पलकें नहीं होती। जैसे हमारी पलकें हैं ना, और हम इनको बार बार झपकाते हैं, तो जिन्नात की पलकें नहीं झपकती और पलकें होती भी नहीं। हमारी आंखें बैजवी शक्ल की हैं। हमारी ये जो आंखें हैं ना, ये बैजवी शक्ल की हैं। ये देखें, आंख बैजवी शक्ल की है, ये भी बैजवी शक्ल की है, लेकिन उनकी जो ये जो आंखें हैं वो बिल्कुल गोल शक्ल की होती है। इसी तरीके से जिन्नात के पांव आगे की बजाय पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो कि खुद को जिस शक्ल में चाहें तब्दील कर सकते हैं। और कुछ जिन्नात सफ़ेद धुएं की मानद होते हैं। जैसे धुंध नहीं पड़ती, जैसे फॉग होती है, धुंध पड़ती है, या आसमान में मौजूद बादलों की शक्ल, जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं कि उनके अंदर से कोई गुजर जाए, उनको फाड़ के अंदर से गुजर जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ही ऐसे जिन्नात का वजूद है। वो सफ़ेद धुएं से भी बने हुए होते हैं और जो सरकश होते हैं वो स्याह धुएं से भी बनते हैं। ये मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूं जिन्नात के मुतालिक कि जिन्नात का हुलिया क्या है। इसके अलावा जिन्नात जिस शक्ल में चाहे आ सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। जिन्नात की 7 कौमें हैं, इनकी 7 सल्तनतें हैं। अबरसा, सबरसा, सारसा, सारसा बिन अखनूसा, अखनूसा बिन सारसा, इस तरह इनकी 7 किस्में हैं। 7 सल्तनत हैं इनकी, 7 कौमें समझ लें इनकी। अब हम आते हैं कि जिन्नात को भी क्या ज़रूरतें होती हैं। जिन्नात अपना रोज़ गुज़र कैसे बसर करते हैं। जिन्नात तिजारत भी करते हैं, जिन्नात खाते भी हैं, जिन्नात पीते भी हैं, जिन्नात सफ़र भी करते हैं, जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं, जिन्नात सरकश भी होते हैं, जिन्नात जंगें भी लड़ते हैं, जिन्नात कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं, जिन्नात जमातों में, तबलीगी जमातों में, अल्लाह की राह में, दीन में हिस्सा भी लेते हैं। और आपको यहाँ सुनकर बेहद हैरत होगी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर होने वाले एक बहुत बड़े इज्तिमा, रायवंड के इज्तिमा में एक बड़ा खैमा बना के उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो जिन्नात के लिए होता है। और मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा तौर पे बताया कि मैं जिन्नात की शादी में शरीक हुआ। मौलाना अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो कि रायवंड के बानी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ जिन्नात के मुतालिक लिखा कि जिन्नात उनसे अपने मसाइल का हल तलाश करने आते थे। जमात अहले सुन्नत के भी बहुत बड़े मुहक्किक और आलिम दीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन के पास जिन्नात अपने मसाइल का हल लेने आते थे। इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह सहाबा और अहले बैत के पास, अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा लोगों के पास जिन्नात अपने मसाइल का हल लेने आते थे। एक दौर था कि ये आपके मदरसों में ही बैठ के आपके बच्चों के साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन दौर जैसे जैसे बदलता गया, इंसान जालिम से और जालिम और सरकशी पे उतर आया, तो फिर क्या हुआ कि ये मखलूक इंसान पर गालिब होने लग गई। अब हम आते हैं कि हम जिन्नात, क्या जिन्नात भी किसी चीज़ से डरते हैं? जी हाँ, जिन्नात हर उस शख्स से डरते हैं जिसका यकीन मुहकम है, जिसका यकीन पुख्ता और पक्का है, तो जिन्नात उससे बिलाशुबा डरते हैं। और जब कोई शख्स इनसे डर जाता है तो ये उसी वक्त अपना तसर्रुफ उस पर डाल देते हैं, उसी वक्त अपना असर उस पर डाल देते हैं। और सर जी, ये बात भी आप अपने जहन से निकाल दें कि अगर आपके पास जिन्नात होंगे तो आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिन्नात कुछ मालूमात और कुछ ख़ास किस्म का इल्म रखते हैं, जो कि वो मुतलका मरीज़ से, उसके हमजाद से पूछकर आपको बता देंगे, और आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि जी ओहो, ये तो बहुत बड़ा तीर मार लिया और बड़ा इल्म आपको पता चल गया।
दरअसल जिन्नात उस आने वाले इंसान के शैतानी हमजाद से पूछ के सब कुछ बता देता है कि आज ये खा के आया, आज ये खा के आया और आज ये खा के। इसके मुकाबले में हम ये समझते हैं कि यह शायद जिन्नात का जो आमिल है वो बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े खतरे में है वो शख्स जिसके काबू में जिन्नात हैं। बड़े घाटे के सौदे में है वो शख्स जिसके पास हमजाद हैं, और बड़े घाटे का सौदा किया उसने जिसके पास किसी भी देवी या शैतान की सिद्धि है। हम लोग उसी को ही कामयाब समझते हैं, क्योंकि कैद कोई नहीं रहना चाहता, और जो चीज़ पकड़ी जाती है वो मौके की तलाश में रहती है, और जैसे उसको मौका मिलता है तो वो भारी नुकसान पहुंचाती है और एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह आज की हमारी इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको जिन्नात के मुताल्लिक़ कुछ बता सकूं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन्नात कहानी के हम इसकी हफ्तावार एक वीडियो ज़रूर डालेंगे, जिसमें हम जिन्नात के मुताल्लिक़ आपको सच्ची कहानियाँ बताएंगे, सच्चे वक़ूए, और वो तमाम सवालात जो आपके जहन में उठते हैं उन तमाम का जवाब मैं आपको इन अपनी वीडियोज़ में दूँगा। इंशाअल्लाह आप हमसे जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे और किसी का मोहताज ना बनाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अपनी नई किस्त में जिन्नात कहानी की।